والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ہم مسلمان ہیں ہمارا رہنما قرآن ہے اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے ایمان ہے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام شعراء کرام قراء حضرات طلباء کرام عمائدین علاقہ معززین علاقہ حاضرین و سامعین بزرگان دین اور نوجوان دوستوں آج 13 نومبر سن 2024 کو آپ حضرات کے اس معروف علاقہ بیٹ بھتڑ میں یادگار اسلاف حضرت مولانا غلام محمد بھتڑ مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان کی یادگار یہ ادارہ یہ جلسہ اور ان کے جانشینوں میں میرے میزبان مکرم حضرت مولانا محمد اکمل صفدر صاحب برادر محترم جناب حافظ محمد عبداللہ صاحب برادرم جناب ڈاکٹر سیف اللہ صاحب برادر عزیز مولانا اسد صفدر صاحب اور دیگر ان کے دوستوں کی دعوت پر ہر سال حاضری کا اتفاق ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا دین کے نام پر یہ مل بیٹھنا اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے آمین ذرا جین دیا لیا میں جتنا تھکا ودا تو میں کن ڈھیر کہنے تھکے ودے ڈاما ڈیے میں گھروں نکتا آج بڑی نام وہ انہیں سال کی دے میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا
कहा करता हूँ कि कम बोलता हूँ, काम का बोलता हूँ, इसलिए कि मेरे पास पत्थरों के पहाड़ नहीं होते, अतरों के कतरे होते हैं। इसलिए अगर आपकी तवज्जो रही तो इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर में भी बहुत कुछ दे जाऊंगा। मेरे दोस्तों, बिला तमीज़ के वक्त नहीं है, मैंने आगे फिर सफ़र करना है, धुंध हो जाती है, मोटरवे बंद हो जाता है, बड़े मसाइल होते हैं। रब कायनात का हम पर और आप पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि रब कायनात ने मुझे और आपको सारी कायनात की मखलूक़ात में से चुनकर इंसान बना दिया। देखो खुशी हो वे बंदा बनाते हुआ के जुबान मैंने एहसान का लफ्ज़ क्यों कहा? वो रब मालिक है, खालिक है, कादिर मुतलक है, अल्लाह समद बेनियाज है। वो जो चाहता हमें बना देता, किसी ने पूछना नहीं था। चाहे वो हमें कोई जानवर बना देता, कोई दरिंदा बना देता, कोई परिंदा बना देता, कोई चौपाया दोपाया उड़ने वाला रेंगने वाला कीड़ा मकोड़ा मक्खी या मच्छर बना देता, तो उससे किसी ने पूछना नहीं था अल्लाह तूने मुझे क्या बना दिया। तो इसलिए मैं कहता हूँ रब का एहसान है कि कायनात के रब ने मुझे और आपको सारी कायनात की मखलूक़ात में से चुनकर इंसान बनाकर, अशरफुल मखलूक़ात बनाकर, सारी मखलूक़ात का इमाम बना दिया। फिर इंसानियत से कायनात भरी पड़ी है। कोई हिंदू है तो भी इंसान, बुद्ध मत है तो भी इंसान, यहूदी है तो भी इंसान, मजूसी है तो भी इंसान, दहरिया है तो भी इंसान, कादियानी है तो भी इंसान, राफसी है तो भी इंसान, मुशरिक है तो भी इंसान। लेकिन अल्लाह का हम पर और आप पर एक और बहुत बड़ा करम व एहसान, इनाम व अता, जुदो सखा की इंतहा है कि कायनात के रब ने मुझे और आपको सारी कायनात के इंसानों में से चुनकर अपने आखिरी और महबूब पैगंबर का उम्मती बनाकर मुसलमान बना। फिर मुसलमान भी रुए जमीन पे बहुत। ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन बेचारों को कभी अल्लाह का सजदा नसीब नहीं हुआ। ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन बेचारों को कभी अल्लाह का एक रोजा नसीब नहीं हुआ। ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन बेचारों को कुरान पाक की एक सूरत भी नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन बेचारों को नमाज भी नहीं आती। ऐसे मुसलमान भी हैं कि जिन बेचारों को जनाजे की दुआ तक नहीं आती। सगा बाप मर जाता है, वो सगी माँ मर जाती है, जनाजे में हाथ बांध के चुप खड़े होते हैं, आज तक जनाजा नहीं याद कर सके। चलो और कुछ नहीं, माँ के जनाजे में तो पढ़ सके। इससे भी आगे लम्हे फिक्रिया है कि ऐसे मुसलमान भी कुर्रे अर्ज पर मौजूद हैं कि जिन बेचारों को कलमा भी सही नहीं आता। तो फिर मैं कहा करता हूँ आप पर, मुझ पर और आप पर, मस्जिद में आने वालों पर, मदरसे में आने वालों पर, नमाज और कुरान पढ़ने वालों पर, इल्म और उलमा से ताल्लुक रखने वालों पर, कुरान और हदीस से ताल्लुक रखने वालों पर, मसाजिद मदारिस की सरपरस्ती करने वालों पर, मस्जिद के अंदर आने जाने वालों पर अल्लाह का एक और बहुत बड़ा करम व एहसान, इनाम व अता, जुदो सखा की इंतहा है कि कायनात के रब ने मुझे और आपको मुसलमानों में से चुनकर अपने दर की मोहब्बत अता करके साहिब नमाज और साहिब कुरान बना दिया। ये तीनों नेमतें इतनी बड़ी लाजवाल बाकमाल अदीमुल मिसाल है कि सारी कायनात का खुलासा इन तीन नेमतों में बंद है। अगर वो हमें इंसान न बनाता हम तो भी खसारे में थे। इंसान बनाकर मुसलमान न बनाता हम तो भी खसारे में थे। मुसलमान बनाकर साहिब नमाज और कुरान न बनाता हम तो भी खसारे में थे। तो कायनात के रब ने जिसको ये तीन नेमतें अता कर दी, इंसान बनाकर, मुसलमान बनाकर, साहिब नमाज और कुरान बनाकर, तो वो इतना खुशकिस्मत तरीन इंसान है कि कायनात के रब फरमाते हैं मैंने पूरी दुनिया की नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, राहतें, सादतें, इफ़्फ़तें, इज्जतें उठाकर
गुलदस्ता बनाकर उस इंसान की झोली में रख दिया है। अब आओ, मैंने 3 जुमले कहे, अल्लाह के 3 एहसान बताए। कितने? सारे अलाओ, जेरे गूंगे ना हो अलाओ, जेको टुक्कर मिलता हो अलाओ। 3 एहसान। पहला एहसान इंसान बनाया, नहीं तो कीड़ा मकोड़ा बना सकता था। दूसरा एहसान इंसानों में चुन के मुसलमान बनाया। तीसरा एहसान मुसलमानों में चुन के साहिब नमाज और कुरान बनाया। अब मैं अगर इन 3 एहसानों को खोलूं तो मुझे कम से कम 3 घंटे चाहिए। मैं इस गुलदस्ते में से एक फूल तोड़ता हूँ, फूल में से एक पत्ती तोड़ता हूँ, पत्ती में से महकों में से एक महक पेश करके मैं तुम्हारे दिल और दिमाग को मुअत्तर कराता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, आज तक तुमने अल्लाह की शान सुनी है, रसूल की शान सुनी है, सहाबा की शान सुनी है, अहले बैत की शान सुनी है, नमाज की शान सुनी है, कुरान की शान सुनी है, रोजा हज ज़कात कुर्बानी की शान सुनी है, माँ बाप की शान सुनी है। आओ आज मैं तुम्हें तुम्हारी शान सुनाऊं। अपने ना दे तो आखो जा सुभान अल्लाह। खोखड़े वाली कुकड़े वाली करती बंदो जी, मैं मदीने चू पैदा लाए हो हैं तो अदिन शद मैं तो गली चूठी ते है शो दे ऊपर रह चुन थके बैठे। मैं अपने दाढ़ी दे तो सफर दसा में चा हैरान परेशान सरगर्दान थी गए सो कि अल्लाह सी पता नहीं किवें चले दा बदे। हां पूरी तवज्जो रखना। इस छोटी सी तमीद के बाद बात को शुरू करने चला। अल्लाह आओ अल्लामा इकबाल के शिकवा जवाब शिकवा की तरस पर रब्बे कौनैन की दरबार में दस्ते सवाल दराज करता हूं। अल्लाह आपने हमें इंसान बनाकर हम पे क्या एहसान किया। अल्लाह हमसे पहले भी मखलूकात बनाई, हमारे बाद भी मखलूकात बनाई, हमसे छोटी भी मखलूकात बनाई, हमसे बड़ी भी मखलूकात बताई। जमीनी बर्री बारी फजाई खलाई आसमानी मुख्तलिफ मखलूकात, नबातात जमादात, दरिंदे परिंदे चरिंदे, हैवान मलाइक नारी नूरी अर्शी फर्शी, सूरज चांद सितारे सैयारे नुजूम कवाकिब शम्सो कमर हजर शजर बहरो बर शामो सार सारी कायनात बनाई। लेकिन अल्लाह आपने तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, कुरान में, सोफे इब्राहिम में, सोफे दाऊद में किसी मखलूक को ये कहकर एहसान नहीं जतलाया कि जमीनों मैंने तुम्हें फरोश देकर तुम पे एहसान कर दिया, आसमानों मैंने तुम्हें बुलंदी देकर तुम पे एहसान कर दिया, सूरज चांद सितारों मैंने तुम्हें चमक और दमक देकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, जो कामत जानवरों मैंने तुम्हें ताकतवर बनाकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, जमीन पे पहाड़ों मैंने तुम्हें कोहे गरम बनाकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, जमीन पे बहने वाले दरियाओं समंदरों मैंने तुम्हें वुसअत देकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, जमीनों आसमान के फरिश्तों मैंने तुम्हें नूरी मखलूक बनाकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, जमीनों आसमान के जिनों मैंने तुम्हें गैबी मखलूक बनाकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, हवा में उड़ने वाले परिंदों मैंने तुम्हें पर लगाकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया, खुशबू से महकने वाले फूलों मैंने तुम्हें खुशबू देकर तुम पे बड़ा एहसान कर दिया। अल्लाह पूरी कायनात को बढ़ाकर आपने एहसान नहीं जताया तो फिर हमें इंसान बनाकर हम पे एहसान क्यों जताया। फरमाया मेरे बंदो अगर इस सवाल का तुम जवाब चाहते हो कि मैंने तुम्हें इंसान बनाकर तुम पे कितना बड़ा एहसान किया, अगर इसकी डीप में उमक में गहराई में जाना चाहते हो तो फिर मुझसे क्या पूछते हो। थोड़ी देर के लिए दुनिया के जंजालों से बाहर निकलो, वुजू करो, मेरा कुरान उठाओ, सूरह यासीन खोलो, आखिरी सफ़े पे जाओ, मेरा अंदाज़े तख्लीक के कायनात देखो कि मैंने कायनात कैसे बनाई। अल्लाह क्या मतलब फरमाया देखते नहीं, मैंने कुरान में कहा इन्नमा अमरुहु इज़ा अराद शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून। मैं जब भी किसी चीज को पैदा करने का इरादा करता था, तसव्वुर यज़दी में लाता था, तो मैंने आज तक किसी चीज को बनाने के लिए टच नहीं किया, मस नहीं किया, हाथ नहीं लगाए, फरिश्ते नहीं बुलाए, बल्कि मेरा अंदाज़े तख्लीक के कायनात क्या था। मैं जो चीज पैदा करना चाहता था, कुरान कहता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन, मैं उसे कहता था कुन बन जा, फयकून वो बन जाती थी।
اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ قرآن اٹھا سورہ یاسین پڑھ، میں نے انداز تخلیق کائنات بتایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ فرماتے ہیں میں جو چیز بنانا چاہتا تھا میں اسے اشارہ کر کے کہتا تھا بن جا، فیکون، وہ بن جاتی تھی۔ میں نے زمینیں بنانا چاہی، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ پانی پہ بچ گئی۔ میں نے آسمان بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ ہوا میں کھڑے ہو گئے۔ میں نے نباتات و جمادات بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ زمین میں سخت ہو گئے۔ میں نے جانور بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ بن کے چلنے لگ گئے۔ میں نے پرندے بنانا چاہے، میں نے کن کا آرڈر کیا، فیکون، وہ بن کے اڑنے